हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए थोड़ा क्लास को शुरू करते हैं और पीछे के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि चलो पीछे हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पीछे हम लोग पढ़े थे कि जब आप किसी कंडक्टर पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है, कहने का मतलब जब आप उसे हीट करेंगे वो गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जैसे आपका अगर मेटलाइक कंडक्टर है तो मेटलाइक कंडक्टर पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्लियर। और बेसिकली जब हम ये चीज़ भी हम आपको बताए थे कि अगर हमें एक वर्ड में पूछा जाए कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आंसर हम क्या देंगे, बढ़ती है, क्योंकि करेंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन कंडक्टर। लेकिन अगर हमें ये पूछा जाए कि नहीं ये क्या ये घटती भी है, तो घटती भी है। तो ये केस कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा आपको, तो इन सेमीकंडक्टर। दोस्तों आपने एक चीज़ ये भी देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ना तो रेजिस्टेंस बढ़ती है ना तो घटती है। तो ये केस कहाँ पर, तो ये इसका भी हमने आपको उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि एक कॉन्स्टेंटेन वायर है और दूसरा क्या आपका मैग्नेटिन वायर है। इस दो वायर पे जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी इसका रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सारे में कॉन्स्टेंटेन और मैग्नेटिन वायर का प्रयोग किया जाता है। क्यों, इसलिए किया जाता है कि इसका मान रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ती। ओके, तो यहाँ तक हम अच्छी तरीके से पढ़े थे। नेक्स्ट हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर कि हम लोग देखते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए इसके बाद आपका आ रहा है, जैसे इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। क्लियर। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, कि प्रतिरोध ताप गुणांक, कि प्रतिरोध ताप गुणांक। और ये है क्या, तो ये आपका डेफिनेशन कहता है कि द चेंज इन रेजिस्टेंस, कि जैसे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस आप बोल रहे हो बढ़ता है, घटाते हैं तो घटता है। तो अगर आप तो कहता है द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस और पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। के लिए अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो ये आपको कहता है कि द चेंज इन रेजिस्टेंस, कि द चेंज इन रेजिस्टेंस, द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस एंड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, एंड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर, बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रति एकांक ताप और प्रति एकांक प्रतिरोध, कि ये आपका बन जाएगा कि प्रति एकांक ताप और प्रति एकांक प्रतिरोध पर, प्रति एकांक प्रतिरोध पर प्रतिरोध में परिवर्तन को, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझ गए। तो आखिर कहते कि इसको, जैसे यहाँ पर आप देखो कि अगर हम इसको मान लें कि लेट आर नॉट क्या आपका, तो ये आपका है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर।
तो आर नॉट क्या आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। क्लियर? आपने क्या किया, इसे हीट किया, मतलब हमने गर्म किया। जब आप गर्म करेंगे तो चलिए इसका T डिग्री पर हमने मान लो कि कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो T डिग्री बढ़ा दिया। जब आप T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया RT, और ये आपको निकल गया रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अगर यहाँ पर T का बात करें, पहले टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री, बाद में कितना हो गया T डिग्री, तो ये यहाँ पर T क्या हुआ, T आपको निकल गया टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि कितना टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, तो ये हो गया ताप में परिवर्तन। क्लियर? तो ये टेम्परेचर डिफरेंस। अब चलिए हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला हमें कहता है कि अल्फ़ा हम किसे कहते हैं, कहता है चेंज इन रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था R0, बाद में कितना हो गया RT, तो चेंज कितना हुआ, तो ये आपको चेंज हो गया, इट इज इक्वल टू RT या माइनस कितना हो गया, इट इज इक्वल टू R0। तो चेंज हो गया, तो चेंज आपका हुआ RT माइनस R0। क्लियर? कहता है पर यूनिट रेजिस्टेंस, तो पर यूनिट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो R0 हो गया। कहता है पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये भी आपको RT हो गया। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? ना यहाँ से देखो आप, अगर इसके यूनिट के बारे में हम आप सोचें तो देखें, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस ही है, तो ओम हुआ। R0 क्या हुआ, ओम हुआ। और टेम्परेचर का क्या हो गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री केल्विन। तो ओम ओम कैंसिल हो जाता है और बच क्या जाता है आपको, तो ये आपका बच जाता है पर डिग्री केल्विन, या आप इसे पर डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। तो ये इसका यूनिट हो गया। अगर इसका डायमेंशन सोचें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन सिंपल, आप देखो टेम्परेचर है, फिर क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होता है केल्विन। तो इसे आप लिख सकते हो m0 L0 T0 और K क्या हो जाएगा K इनवर्स, और सिंपली K इनवर्स, और सिंपली क्या हो सकता है K इनवर्स। क्लियर? लेकिन इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा RT माइनस R0, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा R0 अल्फा T। अगेन अगर आप देखो तो ये RT बराबर क्या बनेगा R0, ये R0 इधर गया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस R0 अल्फा T। क्लियर? और चलिए इस फार्मूला को यहाँ पर आप देखें तो अगेन आप इसको फार्मूला के रूप में लिख सकते हो, दिस इज R0, कॉमन निकालें तो 1 प्लस क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा T। और ये हमको एक फार्मूला मिल जाता है कि दिस इज R0 1 प्लस अल्फा T। क्लियर? तो चलिए प्लीज राइट, यहाँ तक आप राइट करें। ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे हम रब करते हैं, रब करें। तो ये आपका हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इससे हमको एक फार्मूला मिला, और वो फार्मूला क्या मिला आपको, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, R0 1 प्लस अल्फा T। क्लियर? ओके। ना इस फार्मूला को हम R1 R2 के भी टर्म में ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ पर लिखोगे दिस इज R1 क्या है आपका, तो ये आपका है कि रेजिस्टेंस एट T 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्लियर। इसी तरीके से मतलब क्या हुआ, T1 डिग्री पर प्रतिरोध, अगर हम लोग लिखें R2, R2 क्या हुआ आपको, रेजिस्टेंस है T2 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये हमको मिल गया, इट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। तो अगर आप यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं तो R2 बराबर क्या होगा, R1, क्या कि RT इक्वल टू कितना था, R0, और ये आपको बन जाएगा इट इज 1 प्लस अल्फा और टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर। तो चलिए जहाँ पर जैसा ज़रूरत पड़े उस अनुसार से इसे हम यूज़ करेंगे। क्लियर, कंप्लीट। तो चलिए प्लीज़ इसे भी आप राइट करें, क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पे डील करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसा होता है, और सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन ही देखेंगे। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। ला देके कहता है ए सिल्वर वायर, क्वेश्चन है आपका कि ए सिल्वर वायर, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, and a resistance of resistance of 2.7 ohm at 100 degree centigrade. Calculate temperature coefficient. कैलकुलेट टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। कहने का मतलब हुआ कि एक चांदी के तार का, सिल्वर वायर कि एक चांदी के तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 2.7 ओम हो जाता है। क्लियर। प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करें, तो प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करें। तो इजीली आपसे बन सकता है कि जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को लिखें और सॉल्व कर दें। तो चलिए बनाइए, शुरू कीजिए, कि हम भी आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं। तो चलिए 1 मिनट का समय है, प्लीज़ जो डाटा है उसको लिखें और इसे सॉल्व करें। ओके, कंप्लीट। तो ना देखें, जो डाटा दिया हुआ है उसको आप लिख लें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला R1 आपको दिया हुआ है कि R1 कितना दे दिया, तो ये R1 दिया आपको, इट इज इक्वल टू 2.1 ओम, और R2 कितना दिया। तो चलिए यहाँ पर आपको T1 भी पता है, T1 आपको दिया है 27.5। क्लियर। नाउ R2 आपको दिया है 2.7 ओम, और यहाँ पर आपको T2 भी दे दिया। T2 कितना है आपका, तो T2 है, इट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया T2 माइनस T1, ये आपका हो गया 100 माइनस 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए कितना हो जाएगा, घटा दें इसको, घटाइए जल्दी से।
तो चलिए आई थिंक ये कितना आपको आएगा, तो 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? फार्मूला पुट कर दें। फार्मूला आपका होता है दिस इज R2 इट इज इक्वल टू R0, या चाहे तो डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला हम यहीं से डिराइव किए हैं कि दिस इज 1 प्लस क्या होगा अल्फ़ा T2 का माइनस क्या होता है T1। और यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट हमें अल्फ़ा निकालना है तो डायरेक्ट अल्फ़ा लिख देंगे। अल्फ़ा क्या होता है? चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आपका कितना है? T2 माइनस T1, यही आपका आएगा। क्लियर? वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2.7 माइनस 2.1 बाय 2.1 इंटू 72.5, जो भी वैल्यू आता है वो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, और इसका वैल्यू आपको आएगा 0.0039। तो इसका हमें वैल्यू आ रहा है, इट इज़, ये वैल्यू कितना आ रहा है? तो 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? आंसर। तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो देखेंगे तो क्वेश्चन बनने लायक होता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये भी बहुत इजी आपसे बना। तो चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें। ओके, कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगेन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखें तो आप कोशिश करें कि हम उसको बना डालें, इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। कहता है एट रूम टेम्परेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस of a wire, resistance of a wire is 100 ohm. 100 ohm. What is the temperature of the element? या wire. कि what is the temperature? Temperature of the wire if the resistance is found to be 117 ohm. अल्फा दिया हुआ है आपको 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अल्फा इजकल टू दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो अगेन आप उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाटा लिखेंगे और डाटा लिखने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर? चलिए प्लीज राइट। चलिए इसको बनाइए आप जल्दी से, और बाकी जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिखें। कि रूम टेम्परेचर पर, मतलब रूम ताप पर, कि रूम टेम्परेचर पर किसी तार का प्रतिरोध कितना आपको कहता है 100 ओम है। कहता है ताप ज्ञात करें जब इसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाता है। अल्फा आपको दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। फिर आप वही करेंगे जो डाटा दिया हुआ है, डाटा लिखेंगे और डाटा लिखने के बाद सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो
तो चलिए ओके शुरू करें इसको भी। जब आप शुरू करेंगे तो देखो यहाँ पर रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, R1 भी आपको दिया हुआ है 100 ओम है, और T1 भी आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। R2 भी आपको दिया हुआ है, R2 आपको दिया हुआ है 1.7 ओम, और T2 आपको निकालना है। अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लिखे सॉल्व कर दें। तो ये भी आप फार्मूला जानते हो, R2 बराबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। इस फार्मूला को अगर आप T2 माइनस T1 के फॉर्म में लिखें तो ये देखें क्या बन जाएगा आपका, अगेन आपका बनेगा इट इज R2 माइनस R1 बाय क्या होगा, इट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू R1 या R1 अल्फ़ा लिखो। तो ये आपका निकल गया R1 अल्फ़ा। फिर वैल्यू पुट कर दें। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो R2 कितना था, ये आपका 117 है, ये 100 है, R1 कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 100 है, अल्फ़ा कितना दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 1.7 इंटू 10⁻⁻4। चलिए इसको माइनस कीजिए। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 70 बाय 100 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻4। अगर इसको आप कैंसिल करें तो ये आपका हो गया 10, ये एक 10 कट गया, यहाँ पर कितना बचा 10⁻⁻3, ऊपर जाएगा 10⁻3, ये आपको निकल गया इट इज इक्वल टू 1000। और ये जब 1000 निकल गया तो ये T2 कितना हो जाएगा, 1000 प्लस T1 1000 प्लस 27, और ये आपको निकल जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो चलिए बहुत आराम वाला क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इजली। तो चलिए इसे भी आप सॉल्व करें अच्छी तरीके से। ओके कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके लिए। कहता है ए नाइक्रोम वायर is connected to 230 volt supply, draws an initial current of 3.2 ampere, which settles after a few seconds to a steady value to a steady value of 2.8 ampere. कहता है what will be the steady temperature, what will be the steady temperature if room temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाकी अल्फ़ा का वैल्यू आपको दिया होगा, अल्फ़ा का वैल्यू दिया 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड।
तो अगेन ये क्वेश्चन आपका सेम ही है, इसी तरीके से बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन किया है। बाकी आप उस वेरिएशन को सोचें और सॉल्व करें। तब तक हम इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख देते हैं। कहता एक नाइक्रोम के तार को 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर प्रारंभिक धारा 3.2 एम्पियर प्राप्त होती है। क्लियर? जो कुछ समय पश्चात अपने अस्थाई मान 2.8 एम्पियर को 8 एम्पियर को प्राप्त कर लेता है। तो अस्थाई ताप ज्ञात करें। अस्थाई ताप ज्ञात करें जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अगेन आप वही करो, जैसे देखो यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है V इज इक्वल टू 230 वोल्ट, I1 दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, I2 दिया हुआ है 2.8 एम्पियर, T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? करना क्या है, अल्फा भी दिया हुआ है, अल्फा भी आपको दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे भी दिया हुआ है I1 I2 दिया हुआ है, R1 निकाल लो, R2 निकाल लो, तो ये R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो गया V/I1, तो ये दिया हुआ है 230 बाय हो गया आपको 3.2, जो आ जाए ये R2 हो गया अगेन V/I2, क्योंकि वोल्टेज नहीं बदल रहा है, तो ये हो गया I2, तो ये हो गया 230 बाय कितना हो गया 2.8। अगेन फार्मूला वही लगाएंगे और ये फार्मूला आपका क्या बनेगा, टेम्परेचर निकालना है, पीछे भी आप फार्मूला लिखे हुए हो, T2 - T1 बराबर क्या होगा, इट इज इक्वल टू R2 - R1 बाय R1 अल्फा। इससे हम T2 निकाल लेंगे और ये T2 का वैल्यू आपको आएगा अप्रॉक्स 867.35, 867.35 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे, निश्चित सीखे होंगे कि इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर? तो चलिए इसे अच्छी तरीके से लिख लें, प्रीलाइट और मन लगाकर इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। और अपने लिए अगर हम बात करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।